अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आज मुलाकात की जनाब हाफिज़ कारी रिहान साहब किबला से, जो बहुत ही तेज़ दिमाग आदमी हैं, जो अपने मिलने वालों को अच्छी नसीहत भी करते हैं, अच्छा मशवरे से भी नवाजते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब के अंदर जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे मिलने वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ इनसे सीख जाएं। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि आप ये बताएं कि जो नौजवान तबका है, क्या वो बिजनेस करे या किसी की मुलाजिमत या नौकरी करे, या इसके अलावा और क्या कर सकता है जिसमें उसको तरक्की मिले। आइए इनसे बात करते हैं। मौलाना रिजवान अशफाकी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल की तरफ हमारे नौजवानों का ध्यान कम ही जाता है और कम ही इस चीज़ पर हम सोचो विचार करते हैं। ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि बस 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढो और सेटल हो जाओ, और अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर उनके तो वारे न्यारे समझते हैं कि वारे न्यारे हो गए। देखिए, नौकरी करने वाला इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। नौकरी करने वाला इंसान कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। नौकरी करने वाला इंसान हमेशा दूसरों के सपने पूरे करता है, दूसरों के लिए मेहनत करता है, दूसरों के लिए मशक्क़त करता है। अपने लिए वो इतना कुछ नहीं कर पाता, हालांकि उसके अंदर टैलेंट इतना होता है। देखिए मेरी आप बात को समझने की कोशिश करें। आप अगर किसी के पास काम कर रहे हैं, वो आपको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा मंथली, ठीक है। अब वो 10,000 रुपये मंथली सैलरी आपको दे रहा है, तो आपसे 20,000 रुपये का काम भी तो कराएगा कि नहीं कराएगा। अगर आप उसको 20,000 का काम करके दोगे तभी वो आपको 10,000 रुपये दे पाएगा, लेकिन अगर आप 9,000 का काम करके दोगे तो 1,000 वो अपने पास से नहीं देगा। मतलब ये है कि आप जितना पाते हो उससे कहीं ज़्यादा कमा के देते हो। तो जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो खूबी है, जो सलाहियत है, उसको आप पहचानने की कोशिश करो और ख़ुद के लिए काम करो ना। दूसरों के लिए काम कर रहे हो, अच्छा, दूसरे की मुलाजिमत में जो नुकसानात होते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे किसी भी 4 आदमी के सामने आपको बेइज्जत कर देता है, कभी भी 4 आदमी के सामने कुछ भी बोल देता है, कहीं कुछ भी हो जाए तो थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको नौकरी से निकालने का धमकी देता है, या आपको भी डर लगा रहता है, तो आप कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, कहीं ना कहीं लचे रहते हैं। लेकिन बिजनेस में आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है। बिजनेस में अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये बात अलग है कि बिजनेस को जमने में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि बिजनेस को जमने में टाइम लगता है, एकदम से किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा, रिजल्ट देर से आता है तो फल भी इंसान देर तक खाता है। बिजनेस का ऐसा ही है। आप देखो, भिखारी को रोज़ पैसा चाहिए, कितनी तरक्की कर रहा है। मजदूर को रोज़ पैसा चाहिए, कितनी तरक्की कर रहा है। और जो महीने में ये नौकरी करने वाले हैं, इनको मंथली इनकम चाहिए, कहाँ पहुँच गए, वहाँ के वही हैं, वही दाल रोटी चल रही है। लेकिन बिजनेसमैन एक बार जब शुरुआत करता है और पेशेंस रखता है, सब्र करता है और लगातार अपने काम को ठीक करता चला जाता है, बेहतर बनाता जाता है, लगातार उसी पर मेहनत करता जाता है, और जब वो लंबा वक्त उसको देता है तो ऐसा ही समझ लीजिए कि किसी ने पेड़ लगाया, और पेड़ लगाने के बाद में आप सोचिए कि पेड़ लगाने के बाद में एकदम से तो आपको फल खाने मिलेगा नहीं। आपको उसको पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, उसको खाद लगाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, तब 1-2 साल में वो तैयार होगा। फिर आप उसका फल खा सकते हैं, उसकी छाया में बैठ सकते हैं। वैसे ही बिजनेस का है कि बिजनेस को 2-3 साल तो लग सकते हैं जमने में, लेकिन एक बार अगर जम गया तो आपकी नस्लें तक बैठ कर खाएंगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। मैं यही कहूँगा, बुज़ुर्गों ने भी तिजारत और बिजनेस ही किया था, तो बहुत अच्छी बात कही। आप लोग इस पर अमल करें। अल्लाह तबारुक ताला हम सबको अच्छी से अच्छी तरक्की और अच्छी से अच्छी कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।